आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य सिद्धांत। डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य सिद्धांत। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं भैया, इन्होंने क्या किया, सोच के रख दिया और सोच के बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है, 1.65 एंगस्ट्रॉम होता है। सोच के बता दिया। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है, 1.65 एंगस्ट्रॉम। कल्पना करके बता दिया। तो इसको जो है इन्होंने कैसे कल्पना की, वही कल्पना इनकी जो है बता रहे हैं। तो इस जब इन्होंने 1.65 एंगस्ट्रॉम सोच के बता दिया तो क्या डेविसन जर्मर ने इस पर प्रयोग किया और कहा कि आप, उन्होंने चेक किया कि सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो डेविसन जर्मर का प्रयोग इसी से रिलेटेड रहता है। तो डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य सिद्धांत, उन्होंने क्या कहा, प्लांक नियतांक लिया, प्लांक समीकरण, मैक्स प्लांक जो समीकरण लिया इन्होंने। तो मैक्स प्लांक जो समीकरण होता है वो होता है E बराबर एच न्यू। क्या होता है, E बराबर एच न्यू। और फिर इन्होंने आइंस्टीन के समीकरण का उपयोग किया। आइंस्टीन E बराबर mc², E बराबर mc², दोनों E के बराबर है। और इसको लिख सकते हैं हम mc² बराबर एच न्यू, है ना। mc² बराबर एच न्यू लिख सकते हैं। अगर आप, यदि आपको चूंकि पता होगा कि B बराबर होता है लेम्डा न्यू। क्या होता है, लेम्डा न्यू होता है। क्योंकि B बराबर लेम्डा न्यू, तो यहाँ पे भी वेग किसकी बात हो रही है, किस वेग की बात हो रही है, प्रकाश के वेग की। तो इसलिए क्या हो जाएगा, C बराबर लेम्डा न्यू। तो हम C का मान, मतलब कहने का क्या, यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यू का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से C/λ आ जाएगा। तो न्यू का मान हम क्या करते हैं, इसी में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा mc² = h, और न्यू का मान है C/λ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से C से C कैंसिल आउट कर देंगे और ये हो जाएगा m बराबर h/c × λ। ये हो गया। और आपको पता होना चाहिए, चूंकि संवेग बराबर होता है, संवेग P बराबर होता है mc, mv होता है, सूत्र तो होता है mv, है ना, द्रव्यमान गुणे वेग। लेकिन यहाँ वेग कौन सा वेग है, ये वेग है प्रकाश का वेग। तो यहाँ v के स्थान पर किसका इस्तेमाल करेंगे, c का। तो हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा P/c, और m का मान यहीं पे रख देंगे। ये हो जाएगा P/c = h/c × λ, और c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा P बराबर h/λ। ये हो गया। और चूंकि 11th क्लास में हमने पढ़ा है P बराबर होता है 2m K रूट में। K क्या है, यहाँ पे K गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, EV के बराबर, K बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देते हैं। P का मान यहाँ पे अगर रखेंगे, लेम्डा इधर कर लेते हैं और इसको हम h/p लिख देते हैं। तो लेम्डा बराबर h/p का मान हम रख देते हैं। जब यहाँ रखेंगे P का मान 2m EV हो जाएगा रूट में, यहाँ से। तो यहाँ से इन्होंने कल्पना करके h का मान 12.27 रखा और इसका जो मान रखा वो भी रूट में।
और ये हो गया लेमडा बराबर 12.27 और इसका मान √54 रखा। सोच के ये रखे सब। और यहाँ से क्या हो गया, लेमडा का मान आ गया 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये जो यहाँ से मान आया, ये मान, इसको कुछ करना नहीं है आपको, ये कल्पना है, केवल कल्पना करके उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ से लेमडा का मान क्या गया, 1.65 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो डी ब्रोगली का ये, डी ब्रोगली ने क्या किया, परिकल्पना करके क्या किया, बता दिया। सोचा और सोच के क्या कर दिया, बता दिया। इतने महान महान साइंटिस्ट थे, है ना, कि सोच के बता दिए भैया इतना होगा इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्घ्य है। तब इनके बातों से भाई अगर ऐसे सोच के बता दिए कुछ तो सभी जो साइंटिस्ट है मानेंगे, है नहीं। तो डेविसन जर्मर जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने कहा हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो उन्होंने क्या किया, एक इसको चेक किया। तो जब चेक किया तो पाया कि यही होता है। तो वही डेविसन जर्मर का प्रयोग है। तो डेविसन जर्मर हम पढ़ते हैं इसके बाद। डेविसन जर्मर डेविसन जर्मर का प्रयोग। डेविसन जर्मर का प्रयोग में डेविसन जर्मर ने क्या किया भैया, देखते हैं। इन्होंने एक जो है कैथोड लिया और इसमें जो है फिलामेंट पे जो है बेरियम ऑक्साइड का क्या किया, कोडिंग। बेरियम ऑक्साइड का कोडिंग किया इन्होंने। और यहाँ पे एक लो विभव की बैटरी लगाया, निम्न विभव की। और यहाँ पे एक लगाया धारा नियंत्रक, रियास्टेट लगाया। निम्न विभव की बैटरी है ये, निम्न विभव। ये फिलामेंट है, इस पे जो है बेरियम ऑक्साइड का जो है कोडिंग किया हुआ है। ये कैथोड और ये है एनोड। ये कैथोड है और ये हो गई एनोड आपका। और ये हाई टेंशन की एक बैटरी लगी होती है इसमें। ये एनोड। और एक निकिल का घनाकार काटा हुआ टुकड़ा लेते हैं। किसका, निकिल का। ये है निकिल का टुकड़ा घनाकार। अब यहाँ से जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकलते हैं। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं तो क्या होता है, ये हो गया थीटा, ये थीटा है। ये जो है पृष्ठ से बना हुआ कोण है और ये होता है पाई/2। ये पूरा पाई बनता है तो ये पाई/2 और ये पाई/2। और यहाँ एक होता है संसूचक, जिसकी सहायता से चेक किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कितने कोण पे अधिक मात्रा में होते हैं, पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक गैल्वोमीटर लगा होता है। एक गैल्वोमीटर लगा होता है।
यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और यहाँ पे जो होता है ये संसूचक है, संसूचक, और यहाँ एक स्केल लगी होती है जिससे चेक किया जाता है। चादे की नुमा क्या होती है, स्केल लगी होती है। इसकी सहायता से क्या देखा जाता है कि कितने कोण पर अधिक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना, अधिक इलेक्ट्रॉन कितने कोण पे आ रहे हैं। तो ये निकिल का कटा हुआ घनाकार भाग होता है। और बेरियम ऑक्साइड क्यों लिया जाता है, क्योंकि जैसे ही हम बेरियम ऑक्साइड के जो है कोटिंग किस लिए की जाती है, ताकि हम जितना भी मतलब कम से कम विद्युत धारा भी प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन वहाँ से उत्सर्जित हो जाए। इसलिए क्या किया जाता है, जो फिलामेंट होता है उस पर किसकी कोटिंग किया जाता है, बेरियम ऑक्साइड की। तो यहाँ से इन्होंने थीटा का मान निकाला। थीटा का मान निकाल के इन्होंने बताया कि यहाँ से थीटा का मान जो 50, थीटा का मान जो होता है, इन्होंने देखा कि 50 अंश पे कितने, 50 अंश पे सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से इन्होंने 50 अंश पर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हैं, यह विक्षेपित होते हैं। कितने अंश पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, यहाँ से थीटा का मान निकाल लिया इसकी सहायता से। तो थीटा बराबर यहाँ से आ गया था 50 माइनस 90 माइनस 25, तो थीटा बराबर हो गया 65 अंश। कितना अंश, 65 अंश। तो एक जो है समीकरण है, उस समीकरण की सहायता से इन्होंने क्या किया, ये समीकरण आपका है, ये समीकरण है n लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, है ना। इस समीकरण की सहायता से इन्होंने क्या किया, लेमडा का मान निकाला। तो ये n बराबर यहाँ पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, n बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 2। और यहाँ से d का मान इन्होंने बताया, d का जो मान होता है 0.91। ये d क्या है, d, ये d है निकिल के दो अणुओं के बीच की दूरी, निकिल के दो अणुओं के बीच की दूरी, या कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी है ये। और यहाँ पे साइन थीटा का मान 65 अंश, और जो थीटा का मान है ये होता है 0.93। जब इसका इन्होंने गुणा कराया तो देखा कि 1.67, इन्होंने गुणा करा कि इसको जब चेक हल किए तो इसका जो आंसर आया वो आया 1.67 एंगस्ट्राम। कितना आया, 1.67 एंगस्ट्राम, है ना। तो ये है क्या, डेविसन जर्मर का प्रयोग। इसकी सहायता से क्या किया गया, इसकी सहायता से क्या किया गया कि जो है चेक कर लिया गया कि डी ब्रोगली का जो, तो डेविसन जर्मर के प्रयोग ने ये देखा, दोनों ने चेक करा कि देखा कि जो डी ब्रोगली ने बताया था लगभग वही इलेक्ट्रॉन का जो तरंगदैर्घ्य ये लोगों ने भी निकाला, 1.67 एंगस्ट्राम, है ना। तो यही चीज़, ये क्या है, वो वैज्ञानिक क्या किया, कल्पना करके बता दिया। तो डेविसन जर्मर ने इस पर प्रयोग किया और प्रयोग करके देखा कि सही बता रहे हैं कि नहीं। और जब देखा तो रियलिटी में क्या हुआ, यही चीज़ सही था। तो ये डेविसन जर्मर का प्रयोग है। अब हम बताते हैं आपको फोटोइलेक्ट्रिक के प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक के उपयोग, है ना। इसके उपयोग क्या हैं,
फोटो फोटो इलेक्ट्रिक के उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक का सबसे पहले देखिए तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो स्ट्रीट लाइटों पे है ना। स्ट्रीट लाइटों का क्या मतलब है कि जैसे पता लगा जो है सुबह हो गई, कोई बुझाने वाला बंद करने वाला नहीं है, तो वो लाइट जल ही रही है ना। स्ट्रीट लाइट पता लगा रातों दिन में भी जल रही है, तो इसका उपयोग करके इसका उपयोग वहाँ किया जाता है। कैसे किया जाता है ये चीज़ देखते हैं। ये क्या होता है, एक कैथोड और एनोड होता है। इसमें क्या व्यवस्था की जाती है, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाती है कि यहाँ पे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाए और यहाँ पे क्या होता है, एक डिवाइस होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से पूरे स्ट्रीट लाइट जुड़े हुए हैं। ये स्रोत है, ये स्ट्रीट लाइट पूरा जुड़ा है यहाँ से। तो क्या होता है, ये यहाँ एक मैग्नेटिक का एक क्या होता है, छड़ लगा होता है। जब यहाँ पे क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की जब किरणें पड़ती हैं इस पर, तो क्या करता है, ये इसको क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। जब अपनी ओर खींच लेता है तो क्या होता है, ये कट हो जाता है यहाँ से। जब यहाँ से कट हो गया तो यहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ही नहीं होती। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती तो सारे बल्ब क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। स्ट्रीट लाइटों में, किसमें, स्ट्रीट लाइटों को बुझाने में। बंद करने में, स्ट्रीट लाइटों की। हमारे यहाँ पता लगा 10-10 बजे तक दिन में जल ही रहा है, अगर बुताने को जो है उसको बंद करने को वो भूल गया तो, है ना। इससे क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एनर्जी खराब हो जाती है। और क्या होता है, पता लगा दिन में बल्ब जल ही रहा है। और विदेशों में क्या है, विदेशों में यही चीज़ें क्या होती है, डिजिटल रूप से यही चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ सुबह हुई, सूर्य के प्रकाश की किरणें जैसे ही पड़ी इस पर, है ना, इस कैथोड पर पड़ी, तो क्या हुआ, वहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गई। इसमें क्या हो गया, इसमें आप जानते हो जब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है तो क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया तो ये क्या है, ये मैग्नेट का बना होता है। तो ये क्या करता है, इसको अपनी ओर खींच लेता है। और क्या करता है, जब इसको अपनी ओर खींच ले तो परिपथ क्या हो गया, परिपथ खुला हो गया। जब परिपथ खुला हो गया तो क्या हो गया, जो सारे बल्ब जल रहे थे वो क्या हो गए, बंद हो गए। तो ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर फोटो इलेक्ट्रिक का उपयोग है। और दूसरा क्या है, चोर घंटी में, चोर घंटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चोर घंटी में भी एकदम सेम टू सेम ऐसे ही होता है।
यहाँ बल्ब लगा होता है। और ये क्या है? चोर घंटी में क्या हुआ? चोर आया रात में, है ना, तो क्या किया, वो लाइट को ऑफ कर दिया। यहाँ पे क्या है, लाइट पड़ रही है, और वो सोचेगा कि अंधेरा करके क्या कर लें, हम चुरा लें। तो क्या करेगा, लाइट को ऑफ कर देगा। और जैसे ही लाइट को ऑफ करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अलार्म लगा है। क्या लगा है? अलार्म। ये अलार्म लगा है। जैसे ही क्या करेगा भाई, जैसे ही क्या करेगा, लाइट को बंद करेगा तो इस पर लाइट पड़ना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। तो ये जो इसको अपनी ओर आकर्षित किया है, क्या कर देगा, इसको छोड़ देगा। और जैसे ही इसका आकर्षण खत्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, परिपथ बंद हो जाएगा। और परिपथ बंद हो जाएगा तो क्या, अलार्म बजने लगेगा और व्यक्ति को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई घुसा है ना। तो ये चोर घंटी में, तो इसी तरीके का इसका उपयोग किया जाता है। आज तो फोटो इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर आज से समाप्त हो रहा है।